नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। दिल्ली विधानसभा चुनाव आज 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था मतदान और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज बंद हो जाएगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं, तो 13,766 पोलिंग बूथ पर पड़ रहे हैं ये वोट। 13,000 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए जहां पर वोटर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कई दिग्गजों ने मतदान कर लिया है, जैसे कि संदीप दीक्षित। क्यों नहीं आ रहा मुझे काम? और जो आज सबसे बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है कि इतनी सुबह मैंने कभी भी इतने सारे लोग एक साथ वोट करते हुए नहीं देखे, तो बड़ी ब्रिस्क पोलिंग यहाँ पे। सर्दी के अंदर भी आज हालांकि उतनी सर्दी नहीं है, निकल करके वोट डाल रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है और काफ़ी अच्छी पोलिंग यहाँ पे हो रही है। और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि बाहर निकलें और आकर के वोट दें। ये हमारे लोकतांत्रिक धर्म हमारा है और उस लोकतांत्रिक धर्म का पालन करें। सर, दिल्ली में कांग्रेस की क्या संभावना है यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस का दिल्ली में बहुत तेज़ी से हम लोग बैक करे हैं और ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिल्ली के अंदर है और लोग वापस अब 10 साल कांग्रेस को गए हुए और लोग वापस कांग्रेस के समय की विकास और डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं। लोग आपस में एलजी और सीएम की तू मैं से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि वापस सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा करने वाली सरकार आए, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा और तू मैं करने वाला। कि जो आपस में अब 10 वर्षों में अगर कोई एक चीज़ से दिल्ली को याद किया जाता है तो एलजी बनाम सीएम, टर्फ वॉर, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट और रोजाना जो काम नहीं होने होते सीधे झगड़े की भेंट चढ़ जाते हैं। का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं और उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई, जो भी यथा कानून कार्रवाई है। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद देम। जो पार्टियों की सर कंप्लेंट आपको मिली है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी एक रिलीज हमने किया था। एक तो सी विजिल बहुत इफेक्टिव है। पूरे पॉपुलेशन ने, नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने सी विजिल का पूरा इस्तेमाल किया है। एक तो ये है, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल होता है। आपने शिकायत इतने मिनट पर की, इतने मिनट पर वहां टीम गई एफएसटी की और उसके बाद में इतना उस पर एक्शन हुआ, जो रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन सबका निस्तारण, जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी लॉ है उनके आधार पे सबका किया गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और 8 तारीख के लिए सर क्या तैयारी है? काउंटिंग सब तैयारी है पूरी। अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देने हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए, सभी से वोट डालने की अपील की जा रही है और अभी हमने आपको बताया कि कई दिग्गजों ने मतदान कर लिया है, जिनमें नाम आ रहा है संदीप दीक्षित का, अलका लांबा ने वोट डाल दिया है, वीरेंद्र सचदेवा ने वोट डाल दिया है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि किस किस ने वोट कास्ट कर दिया है। तमाम लोग हैं जो वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। और इस दिल्ली के विकास में आज जनता रूपी भगवान का मन कमल के निशान के साथ हो, उसके लिए हम लोग माँ विंध्यवासिनी विराजित हैं हमारे पूरी स्वरूप माँ का। और आप जानते ही हैं, मैं तो माँ के ही आराधना से यहाँ तक पहुँचा और बाकी तो हमारे सनातन के देवी देवता, उनकी पूजा के साथ निकल रहा हूँ। लेकिन मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विकास और ईमानदारी के लिए दिल्ली की जनता वोट दे। बस ठीक है, विकास और ईमानदारी के लिए ही वोट दे। और विकास और ईमानदारी ये दोनों अब भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में है। ये कहीं भी अब आम आदमी पार्टी जैसे धोखेबाजों के पास नहीं।
आप लोग डर फैला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भी कह रही हैं और अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। और इसलिए बीजेपी को हराना है, आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है। ये लोग दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं वोटर से। ये कुछ भी कहें, जो 10 साल और एक 49 दिन का और तीसरा टर्म, अगर इतने समय में दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया, तो अब दिल्ली के लोगों को कोई भरोसा नहीं है उनके ऊपर। अब भरोसा मोदी जी के डबल इंजन का है। मनोज जी, तो सुना आपने, मनोज तिवारी ने जी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसका हक मिलना चाहिए और लगातार ऐसे ही उन्होंने सभी से अपील की कि जाकर वोट कास्ट करिए अपना। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर जीत मिलती है तो वो लगातार और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और आज अभी मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। कल रात आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से आपका नाम रोशन की आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला। सरकार कितनी सीट आ रही है बीजेपी को दिल्ली में? मुझे लगता है कि 50 से 52 सीट आएंगी। प्रवेश वर्मा जी, प्रवेश वर्मा है जिनका कहना है कि 50 से 52 सीट ला रहे हैं और केजरीवाल को मैंने इसलिए बोला था, उनका धीरे धीरे मार्जिन घटता जा रहा है और केजरीवाल हार की तरफ जा रहा है, मैं जीत की तरफ जा रहा हूं, ये उनका दावा है। और तमाम सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से मैं उनका ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मैं झुग्गियों में इतने लोगों के बीच में गया हूँ और उनके बीच में जो फीडबैक मिला उसके आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूँ। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जी, तो देखिए तमाम हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अभी सीएम आतिशी ने भी मतदान कर लिया है, तस्वीर आपको दिखाई, और तमाम दिग्गजों ने भी मतदान किया है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 70 सीटें हैं और मुकाबला कड़ा है, तो ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कर रहे हैं और 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज वो करेंगे। तो रिजल्ट जो आएगा वो 8 फरवरी को आएगा। तमाम वोटर्स किस किस ने मतदान किया है, तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। तो तस्वीरें साथ में आपको दिखा रहे हैं मतदान करते हुए।